नया IBN 7 हौसला है। फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तार जितेंद्र सिंह तोमर को लेकर दिल्ली पुलिस थोड़ी देर पहले ही ट्रेन से लखनऊ पहुंची। लखनऊ से तोमर को फैजाबाद ले जाया गया। आपको बता दें, यहां की राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से उनकी डिग्री की जांच की जानी है। फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तारी के बाद मंगलवार देर रात दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर ने पद से इस्तीफा दे दिया है। कल ही कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। तोमर को रिमांड पर भेजे जाने के घंटे भर बाद भी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। मुख्यमंत्री केजरीवाल भी बैठक में मौजूद थे। इसके कुछ ही देर बाद ही तोमर ने पद से इस्तीफा दे दिया। जितेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि उन्होंने किसी दबाव में नहीं बल्कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। तोमर ने इस पूरे मामले को केंद्र और बीजेपी की साजिश करार दिया। इस्तीफा आज उपराज्यपाल नजीब जंग को भेजा जाएगा। आम आदमी पार्टी ने तोमर की गिरफ्तारी को बदले की कार्रवाई करार दिया है। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार पार्टी के नेताओं को जेल का डर दिखाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी और रामशंकर कठेरिया पर भी फर्जी डिग्री के आरोप हैं। क्या दिल्ली पुलिस ने उन्हें थाने ले गई? उधर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर BS बसी ने कहा है कि तोमर की गिरफ्तारी कानून के तहत ही हुई है। इससे पहले फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली के कानून मंत्री और श्रीनगर से विधायक जितेंद्र सिंह तोमर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने तोमर को मंगलवार सुबह उनके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले तोमर को पूछताछ के लिए हौस खास पुलिस थाने ले जाया गया और फिर वसंत विहार थाने में शिफ्ट किया गया। तोमर के खिलाफ धोखाधड़ी समेत IPC की कई धाराओं के तहत केस दर्ज है। बीजेपी ने तोमर की गिरफ्तारी को सही करार दिया। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि गृह मंत्रालय किसी की गिरफ्तारी के आदेश नहीं देता। उधर आम आदमी पार्टी गिरफ्तारी के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने की तैयारी में है। उधर कांग्रेस ने तोमर की गिरफ्तारी को सही बताया। यूथ कांग्रेस ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। इस बीच आम आदमी पार्टी से निकाले गए योगेंद्र यादव का कहना है कि फर्जी डिग्री का मामला जनता के सामने रखना चाहिए। जितेंद्र सिंह तोमर पर आरोप है कि उनकी ग्रेजुएशन और कानून की डिग्री फर्जी है। तोमर के मुताबिक उन्हें बिहार की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर से कानून की पढ़ाई की है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि तोमर का अंतरिम प्रमाण पत्र जाली है। जितेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक उन्होंने फैजाबाद की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से BSc की डिग्री ली है, लेकिन एक RTI के जवाब में यूनिवर्सिटी ने कहा है कि तोमर की BSc सेकेंड ईयर की मार्कशीट फर्जी है। दिल्ली सरकार के कानून मंत्री की गिरफ्तारी के बाद देर रात आम आदमी सेना के मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार के लड़ने के पोस्टरों पर काला पेंट किया और विरोध किया। आम आदमी सेना ने केंद्र से ऐसा कानून लाने की मांग की है जिससे भ्रष्ट मंत्रियों पर नकेल कसी जा सके। इनकी मांग है कि केजरीवाल इस्तीफा दें और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भी जांच हो। ACB को लेकर दिल्ली सरकार और LG का झगड़ा और बढ़ गया है। कल दिल्ली सरकार ने MK मीणा को एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ पद का ग्रहण करने से रोक दिया। उपराज्यपाल केजरीवाल सरकार की पसंद के SS यादव को ACB प्रमुख के पद से हटाकर मीणा को कमान दी थी। दिल्ली सरकार ने ACB के नए चीफ MK मीणा को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ACB में ज्वाइंट कमिश्नर की पोस्ट नहीं है, इसलिए वो दिल्ली पुलिस में लौट जाएं। इस पर LG दफ्तर ने कहा है कि दिल्ली सरकार के पास ऐसा करने का हक नहीं है। ACB के अलावा गृह सचिव को लेकर भी दिल्ली सरकार और LG में जंग जारी है। दिल्ली सरकार ने अपने गृह सचिव धर्मपाल को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने धर्मपाल को वापस केंद्रीय गृह मंत्रालय जाने को कहा है। वहीं दिल्ली सरकार के इस आदेश पर LG दफ्तर ने कहा है कि गृह सचिव धर्मपाल को उनके पद से गलत तरीके से हटाया गया है। उन्हें हटाने का अधिकार सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्रालय या फिर LG के पास है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार को कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 21 जून को राजपथ पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी योग नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मौके पर मौजूद रहे लोगों को संबोधित जरूर करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कई साल से योगाभ्यास करते रहे हैं और उन्हीं की कोशिशों की वजह से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर में भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जफरुल इस्लाम खान ने कहा है कि अगर ये योग कसरत की तरह है तो हम इसका स्वागत करते हैं। जमाते इस्लाम के जलालुद्दीन उमरी ने कहा है कि अगर ये सिर्फ कसरत है तो कसरत के तौर पर हम इसके सहमति भरते हैं। भारतीय सेना ने मणिपुर हमले का बदला लेते हुए म्यांमार में घुसकर 20 उग्रवादियों को ढेर कर दिया। सेना ने उग्रवादियों को 2 बड़े ठिकानों को भी तबाह किया।
भारतीय सेना के मुताबिक उग्रदवी भारत पर हमले के लिए सीमा पार से बड़ी साजिश रच रहे थे। इस ऑपरेशन में म्यांमार की सेना ने भी मदद की है। 4 जून को मणिपुर के चंदेल जिले में उग्रवादियों ने सेना पर 33 साल का सबसे बड़ा हमला किया। उस हमले में सेना के 18 जवान शहीद हो गए थे, 15 घायल हुए थे। 4 जून को नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खपलांग ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। ये संगठन नागा समुदाय की ज्यादा आबादी वाले पूर्वोत्तर राज्यों को मिलाकर ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहता है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार से हाथ मिलाने के बाद लालू यादव काफी आक्रामक मूड में आ गए हैं। लालू यादव ने बीजेपी पर करारा हमला करते हुए कहा है कि वो और नीतीश मिलकर इस चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। लालू ने बीजेपी को चुनौती दी है कि अगर दम है तो वह अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे। उधर आरजेडी से निकाले गए सांसद पप्पू यादव ने लालू को दलितों और मुसलमानों का दुश्मन करार दिया। मंगलवार से दिल्ली में शुरू हुए कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। सोनिया के मुताबिक मोदी ने अपने नेताओं और मंत्रियों को भड़काऊ बयान देने की छूट दी है। सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी के मुख्यमंत्रियों को राज्य के हित के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करने की नसीहत दी, मगर ये भी कहा कि मोदी सरकार की नाकामियों और अपने काम को जनता तक पहुंचाए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त केवी चौधरी और मुख्य सूचना आयुक्त विजय शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति दफ्तर की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में समारोह की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की सिफारिश के बाद हफ्ते बाद राष्ट्रपति ने सोमवार को इन नियुक्तियों को मंजूरी दी। सीवीसी और सीआईसी का पद पिछले 9 महीनों से खाली था। सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के कैबिनेट मंत्रियों के बर्ताव से शिवसेना के विधायक और मंत्री काफी नाराज हैं। उन्होंने तय किया है कि वो इसकी शिकायत उद्धव ठाकरे से करेंगे। शिवसेना के नेताओं का कहना है कि अगर उनकी नहीं सुनी जाती है तो सरकार में रहने का क्या फायदा। शिवसेना के मुताबिक कैबिनेट मंत्री उनसे सलाह किए बिना खुद ही सारे फैसले लेते हैं। मुंबई में मानसून आने के साथ ही जर्जर इमारतों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। हादसे के खतरे को देखते हुए बीएमसी ने खतरनाक इमारतों में रहने वाले लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया है। मुंबई में बीएमसी ने 16,000 इमारतों को तुरंत खाली कर मरम्मत का आदेश दिया। 700 तो ऐसी हैं जिनकी मरम्मत तक नहीं हो सकती है, बावजूद इसके लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज सुबह 11 बजे 10वीं क्लास के नतीजे जारी करने वाला है। इस परीक्षा में राज्य भर से तकरीबन 11 लाख छात्र शामिल हुए थे। किराया बढ़ाने और कथित पुलिसिया अत्याचार रोकने की मांग को लेकर वामपंथी श्रमिक संगठन एटक समर्थक टैक्सी संगठनों ने कल कोलकाता में 24 घंटे की हड़ताल बुलाई है। हड़ताल में एटक समर्थक, वेस्ट बंगाल टैक्सी कॉर्पोरेटर कोऑर्डिनेशन कमेटी और कोलकाता टैक्सी ऑपरेटर्स एसोसिएशन के समर्थक शामिल हैं। कोलकाता में टैक्सी संगठनों ने सरकार से टैक्सी किराया और वेटिंग चार्ज बढ़ाने की मांग की है। साथ ही प्रदूषण और दूसरी वजहों से हावड़ा में टैक्सी चालकों पर पुलिस के अत्याचार रोकने की मांग की है। दिल्ली से सटे नोएडा के 63 सेक्टर में एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी विकराल थी कि दमकल की 15 गाड़ियों को आग बुझाने के लिए बुलाना पड़ा। आग लगने की खबर मिलने पर दमकल की गाड़ियों को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद से बुलवाना पड़ा। देर रात तक दमकल कर्मचारी आग बुझाने में जुटे रहे। यह आग उस वक्त लगी जब फैक्ट्री में तकरीबन 50 मजदूर थे। बताया जा रहा है कि आग की वजह से 2 लोग घायल भी हुए। फैक्ट्री के कर्मचारियों के मुताबिक दमकल की गाड़ियां आग लगने के 1 घंटे बाद पहुंची। भारतीय एयरटेल ने दिल्ली एनसीआर में अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए 2G और 3G मोबाइल इंटरनेट दरों में 13 से 18% तक का इजाफा कर दिया है। 28 दिन की वैधता वाली 1 GB के 3G डेटा के लिए अब 255 की जगह 299 रुपए देने होंगे। मार्च की स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद डेटा दारों में बढ़ोतरी करने वाले एयरटेल दूसरी कंपनी है। इससे पहले आइडिया सेल्युलर ने अपनी डेटा दरों में बढ़ोतरी की थी। निजी एयरलाइंस कंपनियों के बाद अब सरकारी क्षेत्र की कंपनी एयर इंडिया भी इस होड़ में शामिल हो गई है। एयर इंडिया के प्रमोशनल मॉनसून सेल स्कीम के तहत 1,777 रुपए के शुरुआती किराए में देश के 66 डेस्टिनेशन का सफर किया जा सकेगा। एयर इंडिया के इस मॉनसून सेल ऑफर में 10 जून से 12 जून के बीच टिकट बुक किया जा सकेगा। जुलाई से 30 सितंबर 2015 के बीच सफर के लिए ये बुकिंग होगी। यूपी के शाहजहांपुर पत्रकार जोगेंद्र की हत्या के मामले में राज्य मंत्री राममूर्ति वर्मा और कोतवाल श्री प्रकाश राय समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उधर शाहजहांपुर के एसपी के मुताबिक पत्रकार जोगेंद्र के खिलाफ पहले से ही केस चल रहा था और जब उन्होंने पुलिस को देखा तो दरवाजा बंद कर खुद को आग लगा ली।
बता दें कि पत्रकार जगेंद्र सिंह ने मरने से पहले बयान दिया था कि पुलिस वाले दीवार फांदकर अंदर आए, उन्हें बहुत मारा और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आरोप है कि पत्रकार जगेंद्र फेसबुक पेज पर मंत्री के खिलाफ खबरें लिख रहा था। जगेंद्र हत्याकांड को लेकर मऊ जिले में पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पत्रकारों ने राज्य सरकार और पुलिस का पुतला भी फूंका। यूपी के आजमगढ़ जिले में भी पत्रकारों ने जगेंद्र हत्याकांड पर विरोध दर्ज करवाया। पत्रकारों की मांग थी कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के हसनपुर में दबंगों ने एक मकान पर कब्जा करने के लिए 2 बेटियों और उनकी मां सहित 3 महिलाओं के साथ घर में घुसकर गैंगरेप किया। पीड़ित का आरोप है कि वारदात के 3 दिन तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। मंगलवार को जब गुस्साए गांव वाले पीड़ित परिवार के साथ अमरोहा के एसपी पूनम से मिले, उन्होंने कार्यवाही की मांग की, तब जाकर उनकी बात सुनी गई और मुकदमा दर्ज किया। अहमदाबाद में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे सो रहे एक ही परिवार के सदस्यों को कुचल दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद पहले तो राहगीरों ने ड्राइवर को पीटा और फिर गाड़ी में तोड़फोड़ की। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर गाड़ी के शराब के नशे में चला रहा था। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार भी किया है। गौरतलब है कि पिछले 1 महीने में रैश ड्राइविंग का यह तीसरा मामला है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 भाइयों के बीच झगड़े का वीडियो भी सामने आ गया है। इस वीडियो में बड़ा भाई छोटे भाई को सड़क पर डंडों से बेरहमी से पीट रहा है। घर की महिलाएं बीच बचाव की कोशिश कर रही हैं। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच पिछले साल झगड़ा हुआ था और छोटे भाई ने बड़े पर केस दर्ज कराया था। फिलहाल पिटाई के मामले में कानपुर के किदवाई नगर थाने में केस दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक बड़ी और नामी मसाला फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग के चलते फैक्ट्री में लगी मशीन और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हादसा उस वक्त हुआ जब मशीनों में मसाला पीसने का काम चल रहा था। आनन फानन में कर्मचारियों को फैक्ट्री से बाहर निकाला गया। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। सिविल लाइंस इलाके में एक युवक का शव घंटों तक सड़क किनारे पड़ा रहा। शव देखने के बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचित किया, लेकिन पुलिस कई घंटों बाद वहां पर पहुंची। जहां युवक का शव पड़ा था, वहां से कुछ ही दूरी पर जिले के बड़े अधिकारियों के घर हैं। इसके बावजूद शाम 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक शव सड़क पर पड़ा रहा। आखिरकार पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार के पटना में कई दिनों से चल रही इंडो पाक प्रदर्शनी का आखिरी दिन है। स्थानीय लोगों में इस प्रदर्शनी को लेकर काफी उत्साह है। सबसे ज्यादा भीड़ महिला परिधानों के स्टॉल पर है। इसके अलावा एंटीक सामान के स्टॉल पर भी लोग काफी आ रहे हैं। बिहार के दरभंगा में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को नीतीश मांझी की राजनीतिक लड़ाई का खामियाजा भुगतना पड़ा। 24 बेड की सुविधा वाले आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने किया था, लेकिन नीतीश सरकार ने आते ही मांझी कैबिनेट के फैसले बदल दिए, जिसके बाद इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में तो यहां पर ताला लग चुका है। साथ ही में कम्युनिटी सेंटर में बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया है। शिवहर जिले के नक्सल प्रभावित तरियानी प्रखंड के सरकारी अस्पताल में काम करने वाले डर के साए में जी रहे हैं। सरकारी अस्पताल के सभी डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी दहशत में हैं। इस इलाके में अब तक बीडीओ स्तर और सरकारी डॉक्टर का अपहरण हो चुका है। शाम ढलने के बाद पुलिस गश्त भी नहीं लगाती, जिसके बाद डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी नदारद हो जाते हैं। अब मरीजों को इलाज के लिए आसपास के जिलों में जाना पड़ता है। बिहार के छपरा जिले के एक गांव के कुछ नौजवान भूख हड़ताल पर हैं। भूख हड़ताल पर बैठे नौजवानों की मांग है कि इनके गांव में बिजली की व्यवस्था हो। भूख हड़ताल पर बैठे नौजवानों का कहना है कि 4 महीने पहले पैसे भरने के बावजूद गांव में ना तो बिजली का पोल लगा और ना ही तार। हक हार के ग्रामीणों ने भूख हड़ताल शुरू की। बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल में डीजल लोको रोड में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की खबर मिलने के बाद मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। डीजल लोको शेड में आग लगने के चलते लाखों रुपए का स्क्रैप जलकर खाक हो गया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बिहार के समस्तीपुर के मुक्तापुर इलाके में एक मामूली सड़क हादसे के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान उपद्रवियों ने कई घरों में जमकर लूटपाट की। इस वारदात में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। इस दौरान उग्र लोगों ने आगजनी की। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर आला पुलिस अधिकारी पहुंच गए। घटना के बाद से इलाके में बहुत तनाव है। पुलिस उपद्रवियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। झारखंड के लातेहार जिले में एक कुएं की सफाई के दौरान 4 लोग की मौत हो गई। कुएं की सफाई के दौरान गंदा पानी
निकलने के चलते यहां पे मशीन चलाई गई, जिसके चलते कुएं में धुआं भर गया। कुएं में धुएं के चलते पानी में उतरा मजदूर बेहोश हो गया, जिसके बाद उसके बचाने की कोशिश में दूसरा मजदूर भी कुएं में बेहोश हो गया और दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। इसके बाद मजदूरों को बचाने उतरे 2 ग्रामीणों की भी मौत हो गई। झारखंड के रांची में देश की सबसे उम्रदराज शेरनी सरस्वती की मंगलवार को मौत हो गई। 2004 में सरस्वती को सर्कस के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में लाया गया था। जैविक उद्यान के वेटेनरी डॉक्टर ने सरस्वती की मौत को सामान्य बताया। आपको बता दें कि एक शेरनी का जीवन काल 15 से 16 साल का होता है। हालांकि सरस्वती की मौत 23 साल की उम्र में हुई, जो अपने आप में एक मिसाल है। पोस्टमार्टम के बाद सरस्वती को बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में ही दफना दिया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में शादी से इनकार करने पर एक सिरफिरे आशिक ने नवविवाहिता की जिंदगी खराब कर दी। पहले आरोपी ने लड़की के अश्लील फोटो फेसबुक पर डाले। उसके बाद सुहागरात के मौके पर आरोपी ने लड़की के 6 घंटे में 200 से ज्यादा मैसेज किए और खुदकुशी की धमकी भी दी। भोपाल पुलिस ने लड़की की शिकायत पर आशिक के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और आरोपी आशिक की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में एक निजी बस और बाइक के बीच टक्कर में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के वक्त बस की रफ्तार तेज थी। चश्मदीदों का आरोप है कि हादसे की सूचना तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस सेवा को दी गई, लेकिन दोनों को ही पहुंचने में 1 घंटे का समय लगा। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एक नाबालिग के साथ पहले तो गैंगरेप किया गया, उसके बाद पीड़ित को 1 लाख रुपए में बेच भी दिया गया। गैंगरेप और बेचने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सलमान की नई फिल्म बजरंगी भाईजान को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। फिल्म के टाइटल से बजरंगी शब्द हटाने को लेकर हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने सलमान का पुतला फूंका। हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि फिल्म के टाइटल से हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। हिंदू सेवा परिषद ने फिल्म को जबलपुर के किसी भी सिनेमाघर में प्रदर्शित नहीं करने की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गेटेगांव में जहरीली कुल्फी खाने से 70 बच्चे बीमार हो गए। घटना के बाद 45 बच्चों को जबलपुर रेफर किया गया, जबकि 15 बच्चों को जिला नरसिंहपुर अस्पताल रेफर किया गया। नरसिंहपुर जिले के गेटेगांव ब्लॉक के टीकरी, नगवारा, लाठगवा सहित कई गांव में आइसक्रीम का ये कहर बरपा है। पुलिस कुल्फी बेचने वालों से पूछताछ अब कर रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के लाखेन नगर से पिता पुत्र का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। पिता के शव के पास सफेद पाउडर की पुड़िया मिली है, जिससे खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि परिजनों के मुताबिक 15 दिन पहले ही धनु सारथी की पत्नी की मौत हुई थी, जिसके बाद से सारथी परेशान रहने लगा था। कम बारिश की आशंका दूर करने के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में 24 घंटे चलने वाली महापूजा जारी है। इस मौके पर महाकाल का 60 तरह का श्रृंगार किया जाता है। साथ ही में पार्वती मां की भी पूजा होती है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में पर्जन्य अनुष्ठान में भगवान शिव का 24 घंटे तक सहस्त्र जलाधारा से अभिषेक होता है। इस दौरान महाकाल मंदिर के कपाट रात में खुले रहते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच इकलौता टेस्ट मैच आज से फतुल्लाह के मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया 5 साल बाद बांग्लादेश दौरे पर है। बांग्लादेश की जमीन पर भारत की विरोधी टीम से ये टक्कर कई मायनों में ऐतिहासिक है। इन 5 सालों में कप्तान के साथ टीमों का पूरा ढांचा बदल चुका है, मगर पाकिस्तान को धूल चटा चुकी बांग्लादेश की टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और बांग्लादेशी पेसर रुबेल हुसैन के बीच विश्व कप के दौरान कड़ी टक्कर देखने को मिली थी, जिसमें कोहली का विकेट लेकर हुसैन ने खूब वाहवाही लूटी थी। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर शिखर धवन अपने मारक अंदाज में लौट आए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ ये देखना दिलचस्प होगा कि वो शाकिब अल हसन की गेंदबाजी का किस तरह से मुकाबला करते हैं। हरभजन सिंह लंबे अरसे बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं। 413 टेस्ट विकेट चटका चुके हरभजन को फतुल्लाह की स्पिन पिच पर खासी मदद मिल सकती है। देखने वाली बात यह होगी कि वो बांग्लादेश के तेज तर्रार बल्लेबाज तमीम इकबाल को दूसरा से चकमा देते हैं या फिर अपनी गुगली से। फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार निभाने वाले बेन किंग्सले एक बार फिर से भारतीय फिल्म में अभिनय करेंगे। बतौर निर्देशक पहली फिल्म बना रही नंदिता सिंह की मेगाकॉर्प में बने किंग्सले एक भ्रष्ट मेडिकल कॉर्पोरेट का किरदार निभाएंगे। खबर है कि फिल्म मेगाकॉर्प में ऋतिक रोशन क्राइम जर्नलिस्ट की भूमिका में नजर आ सकते हैं। ये फिल्म 1962 के नमीबिया केमिकल ब्लास्ट पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग भारत और जापान में होगी।
भारतीय ओलंपिक चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम की कहानी जल्द ही छोटे पर्दे पर एनिमेटेड टीवी धारावाहिक मैरी कॉम जूनियर के नाम से दिखाई जाएगी। मैरी कॉम की जीवनी पर फिल्म भी बन गई है। मैरी कॉम जूनियर के लिए पुणे की स्क्रीन युग क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड ने मैरी कॉम के साथ देश की पहली सुपर हीरो वाली एनिमेटेड धारावाहिक के लिए करार किया। सलमान खान अपनी फिल्म किक 2 करने को तैयार हैं। किक के डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला ने कहा है कि किक के सीक्वल की स्क्रिप्ट सलमान खान ही लिखने वाले हैं और वहीं इस फिल्म को रिलीज करेंगे। रणबीर कपूर के बाद आलिया भट्ट जल्द ही अपने खरीदे हुए घर में शिफ्ट होने वाली है। आलिया ने मुंबई के जुहू में अपार्टमेंट खरीदा है जिसमें वो अपनी बहन के साथ शिफ्ट होंगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मांझी माउंटेन इस साल अगस्त में रिलीज होने जा रही है। निर्देशक केतन मेहता की इस फिल्म में दर्शाया गया है मांझी की जिंदगी पर ये पूरी की पूरी फिल्म 10 किलोमीटर तक का पहाड़ काटकर रास्ता कैसे बनाया गया, पूरी कहानी इस फिल्म में। फरहान अख्तर फिल्म रॉक ऑन के सीक्वल का म्यूजिक कंपोज करने में जुटे हुए हैं। फरहान म्यूजिक कंपोजर शंकर एहसान लॉय के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं।